गलत तरह के खाद्य पदार्थों को हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। पहला गलत पदार्थ मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस। ये हमारे भोजन की श्रेणी में ही नहीं होना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, हमारे सभी धर्म, हमारे सभी संत, हमारे सभी ग्रंथ नॉन वेज लेना वर्जित करते हैं, मांसाहार वर्जित करते हैं। इसको नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर बोलने में काफी समय निकल जाता है। अगर आप सहमत हो तो इसको हम मान लेते हैं कि नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये आप गलत है, इसको तो खाना चाहिए, तो आप हाथ खड़ा करें तो मैं इसके ऊपर बोलूंगा। किसी को कोई शक? सब मेरे साथ सहमत हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अब हमने नॉनवेज, मीट, अंडा, मांस अपने भोजन में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। पहला गलत पदार्थ मांसाहार और दूसरा गलत पदार्थ नशाहार। किसी भी किस्म का नशा इस शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप सहमत हैं? किसी को शक हो कि नहीं नशा तो चाहिए, शरीर कैसे चलेगा बिना नशे के? किसी को शक तो नहीं है? हाँ। अगर हम नशों की बात करते हैं तो शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ये हमें सीधा सीधा समझ में लगते हैं कि ये नशे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने इन नशों को गलत माना है। पीने वाला थोड़ा छुपके ही पीता है और उन नशों के ऊपर सरकार की तरफ से ये चेतावनी लिखी रहती है कि इसको इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। जो व्यक्ति इस तरह के नशे इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, उसके बारे में भी क्या चर्चा करना। अपने आप मानेगा जब उसका समय आ जाएगा। इसको भी छोड़ देते हैं, इसके लिए भी ज्यादा चर्चा करने का लाभ नहीं है। मान जाओ नहीं लेना। कुछ ऐसे नशे हैं जो नशे तो हैं लेकिन हमारी सरकार, हमारा समाज उसको नशा नहीं समझता। वो है चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। चाय कॉफी विशेष तौर पे एक नशा है। हमारे शरीर को ना तो सरकार के कानून से कोई मतलब है और ना ही समाज के कानून से कोई मतलब है। हमारा शरीर कुदरत द्वारा निर्मित है, ये कुदरत के कानून से चलता है। कुदरत का कानून कहता है कि शरीर के अंदर किसी भी किस्म का नशा नहीं जाना चाहिए। चाय कॉफी एक नशा है। किसी को लगता हो कि ये नशा नहीं है तो हाथ खड़ा करें। सहमत हैं? ये नशा है। 5 किलो दूध लीजिए, उसमें से मक्खन निकालें। फुल क्रीम 5 किलो दूध लीजिए, उसमें से मक्खन निकालें। कितना निकलेगा माताओं में से बताएं? आधा किलो, लगभग आधा किलो। 5 किलो दूध में 2 चम्मच चाय पत्ती डाल के उबाल दीजिए और फिर उसमें से मक्खन निकालें। कितना निकलेगा? हाँ जी, नहीं निकलेगा। तो आधा किलो मक्खन 2 चम्मच चाय पत्ती ने नष्ट कर दिया। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए।
हम दिन भर में जितना भी अच्छा अच्छा खाएंगे, खरबूजा, तरबूज, बादाम, अच्छा अच्छा खाएंगे, क्या उससे आधा किलो मक्खन बन जाएगा? मतलब आधा किलो मक्खन जितने विटामिन मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएगा शरीर को। अगर 2 चम्मच, अगर 2 कप चाय के पी लिए तो आपका वो सारा मक्खन खत्म। चाय हमें इतना नुकसान करती है जिसको हम समझते नहीं, जिसको हम मानते नहीं। इसीलिए हमारी घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। क्या पहले के लोग घुटनों के ऑपरेशन कराते थे? क्या पहले के लोगों के घुटनों में ग्रीस खत्म होती थी? क्या ग्रीस के कैप्सूल खाने के बाद किसी की ग्रीस पूरी हो जाती है? क्या कैल्शियम की गोलियां खाने के बाद किसी का कैल्शियम पूरा हो जाता है? नहीं। कारण क्या है कि हमने एक ऐसे मटके के अंदर पानी भरना शुरू कर रखा है जिसके नीचे सुराख है। ऊपर से कुछ डाल रहे हैं और नीचे से जा रहा है। तो अगर हम चाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जितनी भी बीमारियों की लिस्ट बनती है ना 40-50 साल की उम्र के बाद, अगर हम अपने भोजन में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो सबको स्वीकार करने के लिए तैयार रहें।